अंतिम सत्य की खोज, एक ऐसी यात्रा जो आपकी आत्मा को झकझोर देगी। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपने मन के भीतर एक गहरी सी पुकार सुनी है? वह सवाल जो चुपके से आपके दिल में उठता है, मैं कौन हूं? ये जीवन क्या है? मृत्यु के उस पार क्या छिपा है? ये वो सवाल हैं जो हमारी आत्मा की गहराइयों में गूंजते हैं, चाहे हम कितने ही व्यस्त क्यों ना हो। ये वो जिज्ञासा है जो हमें इंसान बनाती है। हम सत्य को ढूंढने निकल पड़ते हैं, बाहर की दुनिया में, सूरज की किरणों में, हवा की सरसराहट में, या फिर अपनी ही बनाई धारणाओं में। सूरज उगता है, चांद चमकता है, लेकिन क्या यह सत्य हमेशा रहेगा? क्या यह वो अंतिम सत्य है जिसकी तलाश हमें बेचैन करती है? या फिर हमारा मन जो कहता है पैसा जरूरी है, समय अमूल्य है, मेरी पहचान मेरे काम में है? क्या यह सत्य हमें वो शांति दे सकता है जो हम ढूंढ रहे हैं? ये मानसिक सत्य भी तो समय के साथ बदलते हैं, जैसे रेत पर लिखी इबारत जो हवा के एक झोंके से मिट जाती है। तो फिर क्या है वो शाश्वत सत्य? वो जो न जन्म लेता है न मिटता है, वो जो न बाहर है न भीतर बल्कि हर जगह है। वो सत्य जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, जैसे शांत झील में आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। प्राचीन उपनिषदों से लेकर बुद्ध, शंकराचार्य और कृष्णमूर्ति तक हर महान विचारक ने इस सत्य की एक झलक दिखाई है। उनके रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, वो अंतिम सत्य जो हमें हमारी असली पहचान से जोड़ता है। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी रहस्यमयी और रोमांचक यात्रा पर जहां सत्य के पर्दे एक एक करके खुलेंगे। क्या आप तैयार हैं उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जो सदियों से मानवता के दिल में गूंज रहा है? तो आइए इस खोज में हमारे साथ चलें और जानें कि अंतिम सत्य क्या है जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। अंत तक बने रहें, क्योंकि इस कहानी का निष्कर्ष आपके दिल को छू लेगा। उपनिषदों में अंतिम सत्य। उपनिषदों में ब्रह्म को समझना एक ऐसी यात्रा है जो बौद्धिक ज्ञान से शुरू होती है, लेकिन केवल अनुभव के जरिए पूरी होती है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे किताबों में कैद किया जा सके या शब्दों में पूरी तरह बयां किया जा सके। फिर भी इसे आज की भाषा में गहराई और रोचकता के साथ समझने की कोशिश करते हैं, ताकि यह न सिर्फ दिमाग को छुए बल्कि दिल और आत्मा तक उतरे। आइए ब्रह्म को और गहराई से समझें, जैसे एक अनंत महासागर की गहराइयों में उतरते हुए, जहां हर कदम पर नई सच्चाई सामने आती है। ब्रह्म क्या है? उपनिषदों में ब्रह्म को सृष्टि का मूल सत्य, आधार और सार कहा गया है। यह वह अनंत, निराकार, नित्य और सर्वव्यापी सत्ता है जो सृष्टि का कारण भी है और उसका परिणाम भी। लेकिन इसे सिर्फ ईश्वर या भगवान कहना ब्रह्म को छोटा करना होगा। ब्रह्म न तो कोई व्यक्ति है, न कोई आकार, न कोई धर्म या नियमों में बंधा हुआ। यह वह सत्य है जो हर चीज में है, तुम्हारी सांस में, पेड़ की पत्तियों में, तारों की चमक में, और फिर भी वह इन सब से परे है। सोचो, जैसे तुम एक सपने में हो। सपने में तुम घर, लोग, पहाड़, नदियां देखते हो, लेकिन जागने पर समझ आता है कि यह सब तुम्हारे दिमाग का खेल था। उसी तरह उपनिषद कहते हैं कि यह सारी सृष्टि जो दिखती है, जो सुनाई देती है, ब्रह्म का ही एक रूप है। लेकिन ब्रह्म सिर्फ यह सृष्टि नहीं है, यह उससे भी बड़ा है जो इस सृष्टि को संभाले हुए है। ब्रह्म उस सॉफ्टवेयर की तरह है जो तुम्हारे फोन को चलाता है। तुम ऐप्स देखते हो, गेम खेलते हो, लेकिन असल में सब कुछ उस सॉफ्टवेयर की वजह से है जो दिखता नहीं पर सब कुछ संभालता है। ब्रह्म वही अदृश्य सॉफ्टवेयर है जो सृष्टि के हर कण को चला रहा है। ब्रह्म की गहराई। उपनिषदों के सूत्रों के साथ उपनिषदों ने ब्रह्म को समझाने के लिए कई सूत्र दिए हैं जो न सिर्फ गहरे हैं बल्कि हमें आत्मचिंतन की ओर ले जाते हैं। इन सूत्रों को और गहराई से देखते हैं और यह समझते हैं कि ब्रह्म हमारे जीवन में कैसे प्रासंगिक है। 1. तत्वमसि, तू वही है। छांदोग्य उपनिषद। यह सूत्र ब्रह्म और आत्मा की एकता को बताता है। तत्वमसि का मतलब है कि तुम्हारा असली स्वरूप, तुम्हारी आत्मा, वही ब्रह्म है। यह ऐसा है जैसे तुम एक छोटी सी लहर हो जो समुद्र से अलग दिखती है, लेकिन उसका असली स्वरूप समुद्र ही है। तुम्हारी आत्मा और ब्रह्म के बीच कोई दीवार नहीं है। यह सूत्र हमें बताता है कि हमारी सीमित पहचान, नाम, रूप, शरीर, विचार,
सिर्फ एक भ्रम, माया है। असल में हमारा स्वरूप अनंत, शाश्वत और ब्रह्म से एक है। इसे समझने के लिए हमें अपने अहंकार, मैंपन को छोड़ना होगा। जैसे तुम जब किसी को बिना शर्त प्यार करते हो तो उस पल में तुम्हारा मैं गायब हो जाता है और तुम ब्रह्म की एक झलक पाते हो। 2. अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्म, बृहदारण्यक उपनिषद। यह सूत्र और भी स्पष्ट है। यह कहता है कि तुम्हारा असली स्वरूप ब्रह्म है। यह सिर्फ यह नहीं कहता कि तुम ब्रह्म से जुड़े हो, बल्कि यह कि तुम हो ब्रह्म। यह एक क्रांतिकारी विचार है। तुम वो अनंत सत्ता हो जो सृष्टि को रचती है। तुम्हारी सीमाएं, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी कहानी सिर्फ एक अस्थायी रूप है। यह सूत्र हमें आत्म जांच, आत्म विचार की ओर ले जाता है। जब तुम अपने विचारों, भावनाओं और शरीर को गौर से देखते हो तो पाते हो कि ये सब आते जाते हैं, लेकिन जो इन सब को देख रहा है वह चेतना, वह साक्षी, वही तुम्हारा असली स्वरूप है। वह चेतना ब्रह्म है जो कभी नहीं बदलती। यह समझने के लिए ध्यान, मेडिटेशन और आत्मचिंतन जरूरी है, जहां तुम अपने विचारों से अलग होकर उस शाश्वत सत्य को अनुभव करते हो। अपने रोजमर्रा के जीवन में एक पल निकालो और अपने विचारों को बिना जज किए देखो। पूछो, इन विचारों को कौन देख रहा है? उस साक्षी चेतना में ब्रह्म की झलक है। 3. सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्राह्मण इज ट्रूथ, नॉलेज, इन्फिनिटी, तैत्तिरीय उपनिषद। यह सूत्र ब्रह्म को 3 शब्दों में परिभाषित करता है। सत्य जो कभी बदलता नहीं, ज्ञान जो सभी सवालों का जवाब है, और अनंत जो समय और स्थान से परे है। ब्रह्म वह सत्य है जो हर चीज का आधार है। यह वह ज्ञान है जो अज्ञान के अंधेरे को मिटाता है, और यह वह अनंतता है जो किसी सीमा में नहीं बनती। यह सूत्र हमें बताता है कि ब्रह्म को समझने के लिए हमें अपनी सीमित सोच को छोड़ना होगा। हम अक्सर सत्य को बाहर ढूंढते हैं, किताबों में, लोगों में, अनुभवों में, लेकिन उपनिषद कहता है कि सत्य तुम्हारे अंदर है। जब तुम अपने मन को शांत करते हो और उस शांति में डूबते हो तो वह अनंत ज्ञान तुम में स्वतः प्रकट होता है। यह वैसा ही है जैसे बादलों के हटने पर सूरज का प्रकाश अपने आप चमकने लगता है। दिन में 5 मिनट शांत बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो। उस शांति में ब्रह्म का सत्य, ज्ञान और अनंतता छिपी है। 4. नेति नेति, नॉट दिस नॉट दिस, बृहदारण्यक उपनिषद। यह सूत्र ब्रह्म को परिभाषित करने की कोशिश को नकारता है। ब्रह्म को किसी शब्द, रूप या विचार में नहीं बांधा जा सकता। हर बार जब तुम सोचते हो ब्रह्म यह है, उपनिषद कहता है नेति नेति, यह नहीं, यह नहीं। ब्रह्म वह है जो इन सब के परे है। यह सूत्र हमें सिखाता है कि ब्रह्म को समझने के लिए हमें अपनी मान्यताओं को छोड़ना होगा। हमारा दिमाग हमेशा चीजों को नाम, रूप और कैटेगरी में बांटना चाहता है, लेकिन ब्रह्म उससे परे है। इसे अनुभव करने के लिए हमें शब्दों और विचारों को छोड़कर उस शून्य में जाना होगा जहां सिर्फ चेतना रहती है। यह वैसा ही है जैसे तुम एक विशाल आकाश को देखो और उसे किसी डिब्बे में बंद करने की कोशिश छोड़ दो। अगली बार जब तुम किसी चीज को समझने की कोशिश करो और जवाब न मिले तो उसे छोड़ दो। उस अनजाने में ब्रह्म की मौजूदगी है। अब एक और गहरे उपनिषदों के सिद्धांत पर विचार करते हैं, जो हमें अंतिम सत्य की खोज में चेतना के विभिन्न स्तरों को दर्शाती है। उपनिषदों की गूढ़ गहराइयों में अंतिम सत्य छिपा है, एक ऐसा रहस्य जो सृष्टि के मूल को उजागर करता है। इस सत्य की खोज एक ऐसी यात्रा है जो चेतना के 4 रहस्यमय द्वारों से होकर गुजरती है। प्रत्येक द्वार एक नया रहस्य उद्घाटन करता है। प्रत्येक कदम हमें उस अनंत सत्य के करीब ले जाता है। आइए इन अवस्थाओं के रहस्यमय पथ पर चलें और जानें कि अंतिम सत्य की खोज कहां संभव है। जागृत अवस्था, भ्रम का रंगमंच। जागृत अवस्था वह मायावी मंच है जहां इंद्रियां संसार को सत्य का आवरण पहनाती हैं। यहां हर कण, पेड़, पर्वत, लोग जीवंत प्रतीत होता है, मानो यही अंतिम वास्तविकता हो। पर यह माया का जादू है। हम अपने शरीर और मन को मैं समझ बैठते हैं और मैं व दूसरे के द्वैत में उलझ जाते हैं। यहां सत्य छिपा है पर भ्रम के पर्दे में लिपटा हुआ। यह अवस्था हमें लुभाती है, पर सत्य की खोज के लिए हमें इस रंगमंच को पार करना होगा। स्वप्न अवस्था, मन का जादुई संसार जब आंखें बंद होती हैं तब स्वप्न का रहस्यमय द्वार खुलता है। यहां मन एक चित्रकार बन जाता है जो रंगों, दृश्यों और कथाओं से एक नया संसार रचता है। सपनों की यह दुनिया उस क्षण सत्य सी लगती है,
पर जागते ही धुएं की तरह बिखर जाती है। यह अवस्था हमें एक गहरा संदेश देती है। हमारा मन ही अनुभवों का सर्जक है। यहां भी सत्य नहीं, केवल भ्रम का एक और रूप है। सत्य की खोज के लिए हमें इस जादुई संसार को भी लांघना होगा। सुषुप्ति अवस्था, शांति का गहन समुद्र। सुषुप्ति वह रहस्यमयी गहराई है जहां न संसार है, न सपने, न द्वैत का कोई नामो निशान। यह गहरी नींद की अवस्था है जहां मन और इंद्रियां शांत होकर एक अनाम शांति में डूब जाते हैं। यहां कोई मैं नहीं, कोई दूसरा नहीं, केवल एक अखंड शून्यता। यह अद्वैत की झलक है, पर यहां जागरूकता का अभाव है। हम इस शांति को छूते हैं पर इसका बोध नहीं कर पाते। सत्य यहां करीब है पर अभी भी एक पर्दे के पीछे छिपा है। तुरीय अवस्था, सत्य का साक्षात्कार। और फिर आता है तुरीय, वह रहस्यमय अलौकिक अवस्था जो न जागृति है, न स्वप्न, न सुषुप्ति। यह वह शुद्ध चेतना का आलोक है जहां सारे भ्रम बिखर जाते हैं, सारे द्वैत विलीन हो जाते हैं। यहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म को पहचान लेती है। यह वह क्षण है जब अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष हृदय में गूंजता है। तुरीय तीनों अवस्थाओं का साक्षी है पर उनसे अछूता। यह वह पवित्र स्थल है जहां अंतिम सत्य न केवल झलकता है बल्कि पूर्ण रूप से प्रकट होता है। अंतिम सत्य की खोज कहां संभव है? यह रहस्यमयी यात्रा हमें बताती है कि अंतिम सत्य न बाहर के संसार में है, न सपनों की दुनिया में, न ही गहरी नींद की शांति में। यह सत्य तुरीय में बसता है, उस शुद्ध चेतना के आलोक में जो हमारा स्वयं का स्वरूप है। पर तुरीय तक पहुंचने के लिए हमें जागृत और स्वप्न के भ्रमों को पार करना होगा। सुषुप्ति की शांति में डूबकर उसकी गहराई को समझना होगा। यह यात्रा ध्यान, आत्मचिंतन और ज्ञान के जादुई मंत्रों से संभव है। अंतिम सत्य की खोज तुरीय में संभव है, वह रहस्यमय अवस्था जहां आत्मा और ब्रह्म एक हो जाते हैं। यह कोई दूर का तारा नहीं बल्कि हमारे भीतर ही छिपा एक अनंत सागर है। उपनिषदों का यह दर्शन हमें न केवल सत्य की झलक दिखलाता है बल्कि उस तक पहुंचने का रहस्यमय मार्ग भी प्रशस्त करता है। इस यात्रा में हर कदम एक नया रहस्य खोलता है और अंत में तुरीय के आलोक में सत्य स्वयं अपने पूर्ण वैभव में प्रकट होता है। आइए अब बात करते हैं बुद्ध की अंतिम सत्य की खोज पर। बुद्ध यानी सिद्धार्थ गौतम एक राजकुमार थे जिनके पास महल, वैभव और हर सुख था। फिर भी एक रात कपिलवस्तु के महल को छोड़कर वे सत्य की खोज में निकल पड़े। क्यों? क्योंकि दुख, बुढ़ापा और मृत्यु ने उन्हें झकझोरा। उन्होंने पूछा, जीवन का असली मतलब क्या है? यह सवाल ने उन्हें ऐसी यात्रा पर ले गया जिसने न सिर्फ उन्हें बल्कि पूरी दुनिया को बदल दिया। बुद्ध के अंतिम सत्य के रूप में खोजे गए सिद्धांत अनात्म, परिवर्तनशीलता, अनित्यता, प्रतीत्य समुत्पाद और क्षणिकवाद केवल किताबी बातें नहीं बल्कि जीवन को देखने और जीने का एक नया नजरिया है। ये सिद्धांत आज 3000 साल बाद भी हमारे लिए उतने ही प्रासंगिक हैं क्योंकि ये हमें दुख से मुक्ति और सच्ची शांति का रास्ता दिखाते हैं। आइए इन्हें आज की सरल, मानवीय और रोचक भाषा में समझें और देखें कि कैसे ये हमारे जीवन को बदल सकते हैं। बुद्ध का अंतिम सत्य। जीवन को समझने का नक्शा बुद्ध का कहना था कि सत्य कोई मंदिर में रखा देवता या किताब में लिखा नियम नहीं। सत्य वह है जो तुम अपने अनुभव से पकड़ते हो। उनके सिद्धांत अनात्म, परिवर्तनशीलता, प्रतीत्य समुत्पाद और क्षणिकवाद जीवन को समझने की चाबियां हैं। ये किताबी शब्द नहीं बल्कि एक ऐसी दृष्टि है जो तुम्हारे जीने का तरीका बदल सकती है। अनात्म। मैं का भ्रम तोड़ो। क्या है अनात्म? बुद्ध कहते हैं कोई स्थायी मैं नहीं है। तुम जो सोचते हो, मेरा नाम, मेरा शरीर, मेरी जॉब, मेरी पहचान, ये सब बदलते रहते हैं। आज का मैं कल का मैं नहीं। तुम्हारा शरीर बूढ़ा होगा, विचार बदलेंगे, भावनाएं आएंगी जाएंगी। तो असली मैं क्या? बुद्ध कहते हैं कुछ भी नहीं। ये मैं का अहंकार ही दुख का जड़ है। मान लो तुम अपनी नई कार या इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को अपनी पहचान मानते हो, लेकिन कार खराब हो जाए या फॉलोअर्स कम हो जाएं, तो क्या तुम खत्म हो गए? नहीं। बुद्ध कहते हैं इन चीजों से खुद को जोड़ना छोड़ दो। तुम एक बहता हुआ अनुभव हो, जैसे नदी का पानी जो हर पल बदलता है। इस मैं के भ्रम को तोड़ो और तुम तनाव, डर और दुख से आजाद हो जाओगे। सिद्धार्थ ने महल छोड़ा क्योंकि उन्होंने देखा कि मैं राजकुमार हूं का विचार भी एक भ्रम है।
राजा, धन, शक्ति सब अनित्य है। इस भ्रम को तोड़कर वे बुद्ध बने। जब अगली बार तुम किसी बात पर गुस्सा हो या अपनी पहचान को लेकर डर लगे, रुक कर पूछो, क्या ये मैं स्थायी है? ये सवाल तुम्हें हल्का कर देगा। 2. परिवर्तनशीलता, अनित्यता। बदलाव ही एकमात्र सच। क्या है परिवर्तनशीलता? बुद्ध का कहना था, सब कुछ अनित्य है। दुनिया में कुछ भी टिकता नहीं, न तुम्हारा शरीर, न तुम्हारी खुशी, न दुख, न कोई गैजेट। जो आज है कल नहीं होगा, लेकिन यह बदलाव ही एकमात्र स्थायी सत्य है। सोचो, तुम्हारा फेवरेट सीरियल खत्म हो गया या तुम्हारा रिलेशनशिप टूट गया। पहले तो दुख होता है, लेकिन फिर नया शो या नया रिश्ता आता है। बुद्ध कहते हैं, इस बदलाव को गले लगाओ। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि सब अस्थायी है, तो तुम न खुशी में फूलते हो, न दुख में डूबते हो। तुम बस जिंदगी के साथ बहते हो, जैसे बादल आसमान में। सिद्धार्थ ने देखा कि जवानी, वैभव और जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी। बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने यही जाना कि बदलाव को स्वीकार करना ही सुख दुख से ऊपर उठने का रास्ता है। अगली बार जब जॉब छूटे या कोई गैजेट खराब हो, याद रखो, ये भी बदलेगा। ये सोच तुम्हें शांति देगी। 3. प्रतीत्य समुत्पाद। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। क्या है प्रतीत्य समुत्पाद? बुद्ध ने कहा, दुनिया में कुछ भी अकेला नहीं होता। हर चीज किसी कारण से जन्मती है और किसी और चीज का कारण बनती है। तुम्हारा गुस्सा, प्यार या कोई फैसला सब एक चेन का हिस्सा है जो दुनिया को प्रभावित करता है। मान लो तुम सुबह ट्रैफिक में फंस गए, इससे तुम्हारा मूड खराब हुआ, फिर तुमने ऑफिस में किसी पर गुस्सा निकाला। वह गुस्सा उस इंसान के दिन को खराब कर देता है। बुद्ध कहते हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़ा है। अगर तुम ट्रैफिक में शांत रहते तो ये चेन टूट जाती। इसीलिए अपने विचारों और कर्मों को संभालो, क्योंकि तुम जो करते हो वह दुनिया को बदल देता है। सिद्धार्थ ने साधना में देखा कि दुख का कारण अज्ञानता है। अज्ञानता से इच्छा पैदा होती है और इच्छा से दुख। इस चेन को समझकर उन्होंने इसे तोड़ने का रास्ता खोजा। ध्यान और जागरूकता। अगली बार गुस्सा आए तो रुककर पूछो, ये गुस्सा कहां से आया और ये क्या करेगा? एक पल की शांति पूरी चेन बदल सकती है। 4. क्षणिकवाद। हर पल नया, हर पल खत्म। क्या है क्षणिकवाद? बुद्ध का क्षणिकवाद कहता है कि जीवन हर पल बदल रहा है। हर सांस, हर विचार, हर अनुभव एक क्षण में पैदा होता है और अगले ही क्षण खत्म। कुछ भी स्थायी नहीं, क्योंकि हर चीज क्षण क्षण में नई हो रही है। सोचो, तुम अभी कॉफी पी रहे हो। वो गर्माहट, वो स्वाद, ये पल अभी है, अगले पल नहीं। तुम्हारा गुस्सा, खुशी या वो इंस्टाग्राम स्टोरी सब एक सेकंड में खत्म। बुद्ध कहते हैं, हर पल को जियो, लेकिन उससे चिपको मत। जैसे सिनेमा की रील चलती है, वैसे ही जिंदगी हर क्षण नई है। इस सच को जीने से तुम हर पल को ताजा अनुभव करते हो, बिना अटकन के। बोध गया में बुद्ध ने हर सांस, हर विचार को देखा और जाना कि सब कुछ क्षणिक है। इस समझ ने उन्हें दुख, इच्छा और अहंकार की जंजीरों से मुक्त किया। अगली बार जब तुम किसी बात को लेकर परेशान हो, याद रखो, ये पल भी गुजर जाएगा। हर क्षण को जियो, लेकिन उसका बोझ मत ढो। सिद्धार्थ 29 साल की उम्र में महल छोड़कर निकले। उन्होंने 6 साल तक जंगल में कठोर तप किया, भूखे रहे, शरीर को सताया, लेकिन सत्य नहीं मिला। फिर निरंजना नदी के किनारे सुजाता नाम की लड़की ने उन्हें खीर दी। उस खीर ने उन्हें ताकत दी और उन्होंने मध्यम मार्ग चुना, न भोग, न कठोर तप, बल्कि संतुलन। बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे मारा, लालच, भय, वासना ने उन्हें ललकारा, लेकिन सिद्धार्थ डटे रहे। रात भर ध्यान में डूबे और सुबह के तारे के साथ उन्हें बोध हुआ। वे बुद्ध बन गए, जागा हुआ इंसान। उन्होंने जाना कि सत्य, अनित्यता, अनात्म और प्रतीत्य समुत्पाद में है। ये सिद्धांत कोई किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन को जीने की कला थे। 3000 साल बाद भी क्यों प्रासंगिक? बुद्ध के सिद्धांत आज इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि ये हमें जिंदगी को नए सिरे से जीना सिखाते हैं। तनाव से मुक्ति आज की भागदौड़, डेडलाइंस और सोशल मीडिया की दुनिया में, अनित्यता और क्षणिकवाद हमें सिखाते हैं कि सब कुछ गुजर जाएगा। इससे तनाव कम होता है। खुद को समझना, अनात्म हमें मैं के भ्रम से आजाद करता है। तुम न अपनी जॉब हो, न तुम्हारा बैंक बैलेंस। ये समझ तुम्हें आत्मविश्वास देती है। दूसरों से जुड़ाव, प्रतीत्य समुत्पाद हमें याद दिलाता है कि हमारी हर हरकत एक मुस्कान, एक गुस्से का पल
दूसरों को प्रभावित करती है। इससे हम करुणा और जिम्मेदारी से जीते हैं। हर पल को जीना, क्षणिकवाद हमें हर पल को ताजा अनुभव करने की प्रेरणा देता है। पुरानी बातों को पकड़कर दुखी होने की बजाय हम नया क्षण जी सकते हैं। बुद्ध एक राजकुमार थे जिन्होंने सुख छोड़कर सत्य खोजा। अनात्म, परिवर्तनशीलता, प्रतीत्य समुत्पाद और क्षणिकवाद कोई जटिल दर्शन नहीं, बल्कि जिंदगी को हल्का और सार्थक बनाने का नजरिया है। ये सिखाते हैं कि तुम अपने दुखों के मालिक हो और तुम ही अपनी शांति के रचयिता हो। आज जब हम तनाव, लाइक्स और डर में उलझे हैं, बुद्ध कहते हैं, रुक, सांस लो, अपने भीतर झांको। ये सिद्धांत तुम्हें नया जीवन दे सकते हैं, एक ऐसी जिंदगी जहां हर पल नया है, हर सांस आजादी है और हर कदम सत्य की ओर। तो आज से शुरू करो एक सांस, एक पल और बुद्ध की राह। शंकराचार्य, जिन्हें आदि शंकराचार्य के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय दर्शन के अद्वैत वेदांत के सबसे बड़े प्रणेता थे। उनके दर्शन का मूल आधार यह है कि अंतिम सत्य केवल ब्रह्म है। लेकिन यह ब्रह्म क्या है और उनकी माया, प्रातिभासिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक सत्ता जैसी अवधारणाएं इस सत्य तक पहुंचने में कैसे मदद करती हैं? आइए इसे एक रोचक और सरल तरीके से समझते हैं, जैसे कि एक कहानी सुनते हुए। ब्रह्म, अंतिम सत्य। शंकराचार्य कहते हैं कि इस सृष्टि में जो कुछ भी सत्य है वह ब्रह्म है। ब्रह्म कोई व्यक्ति या वस्तु नहीं, बल्कि एक अनंत, शाश्वत और अखंड चेतना है जो सब कुछ का आधार है। इसे आप ऐसे समझें जैसे सागर में अनगिनत लहरें उठती हैं, लेकिन सभी लहरें सागर का ही हिस्सा हैं। उसी तरह यह संसार, हम, आप और सारी सृष्टि ब्रह्म का ही एक रूप है। लेकिन हम इसे क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि माया का पर्दा हमारी आंखों पर पड़ा है। माया, सत्य को छिपाने वाला जादुई पर्दा, माया शंकराचार्य के दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। माया वह भ्रम है जो हमें सत्य भ्रम से अलग दिखाती है। इसे एक मजेदार उदाहरण से समझें। रात में अंधेरे में आप एक रस्सी को सांप समझ लेते हैं और डर जाते हैं। लेकिन जब टॉर्च की रोशनी पड़ती है तो आपको पता चलता है कि वह सांप नहीं, रस्सी थी। माया वही अंधेरा है जो हमें संसार को अलग अलग रूपों में दिखाता है, जबकि हकीकत में सब कुछ ब्रह्म है। माया न तो पूरी तरह सत्य है, न पूरी तरह असत्य। यह मिथ्या है, यानी वह जो दिखता तो है लेकिन वास्तव में है नहीं। जैसे सपने में आप एक भव्य महल देखते हैं, लेकिन जागने पर वह गायब हो जाता है। माया हमें इस संसार को वास्तविक मानने के लिए मजबूर करती है, लेकिन शंकराचार्य कहते हैं कि जब हम ज्ञान की रोशनी जलाते हैं तो माया का पर्दा हट जाता है और हम ब्रह्म को देख पाते हैं। 3 स्तर की सत्ता, प्रातिभासिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक। शंकराचार्य ने सत्य को समझाने के लिए सत्ता के 3 स्तर बताए। इन्हें समझना ऐसा है जैसे किसी पहेली को सुलझाना, जो हमें अंतिम सत्य तक ले जाता है। आइए इन तीनों को एक कहानी के जरिए समझे। प्रातिभासिक सत्ता, आभासी सत्य। मान लीजिए आप रेगिस्तान में चल रहे हैं और दूर से आपको पानी का तालाब दिखता है। आप दौड़कर वहां जाते हैं, लेकिन वहां सिर्फ रेत होती है। यह थी मृगमरीचिका, जो बिल्कुल असत्य थी। प्रातिभासिक सत्ता ऐसी चीजें हैं जो केवल भ्रम के कारण दिखती हैं, जैसे सपने या मृगमरीचिका। यह सत्य का सबसे निचला स्तर है जो पूरी तरह मिथ्या है। व्यवहारिक सत्ता, व्यवहारिक सत्य। अब आप अपने घर में बैठे हैं और टीवी पर एक फिल्म देख रहे हैं। फिल्म में एक कहानी चल रही है जिसमें लोग, घटनाएं और भावनाएं सब वास्तविक लगते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक कहानी है। फिर भी आप इसे तब तक सच मानते हैं जब तक फिल्म चल रही है। यह व्यवहारिक सत्ता है, वह सत्य जो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अनुभव करते हैं। यह संसार जिसमें हम रहते हैं व्यवहारिक सत्ता का हिस्सा है। यह पूरी तरह असत्य नहीं, लेकिन यह अंतिम सत्य भी नहीं। पारमार्थिक सत्ता, अंतिम सत्य। अब फिल्म खत्म होती है और आप टीवी बंद कर देते हैं। स्क्रीन पर अब कुछ नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि बिजली, स्क्रीन और तकनीक, ये सब उस कहानी के पीछे का आधार थे। यही पारमार्थिक सत्ता है जो ब्रह्म है। यह वह सत्य है जो हमेशा है, जो कभी बदलता नहीं और जो हर चीज का आधार है। शंकराचार्य कहते हैं कि जब हम माया के भ्रम से बाहर निकलते हैं तो हमें यह पारमार्थिक सत्य यानी ब्रह्म दिखाई देता है। यह सिद्धांत अंतिम सत्य की खोज में क्यों मूल्यवान है? शंकराचार्य का दर्शन हमें एक नक्शा देता है जो हमें भ्रम से सत्य की ओर ले जाता है। यह ऐसा है जैसे कोई आपको जंगल में खो जाने पर रास्ता दिखाए।
आइए देखें ये सिद्धांत कैसे मदद करते हैं। माया हमें जागरूक करती है। माया को समझने से हमें पता चलता है कि हम जो कुछ देख रहे हैं वह हमेशा सच नहीं होता। यह हमें अपने अनुभवों पर सवाल उठाने और गहराई में जाने की प्रेरणा देता है। जैसे अगर आप बार बार एक ही सपने में खो जाते हैं तो माया का सिद्धांत आपको जागने और सच्चाई को देखने के लिए प्रेरित करता है। 3 स्तर की सत्ता हमें क्रमबद्ध समझ देती है। प्रातिभासिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक सत्ता का विचार हमें एक सीढ़ी की तरह ले जाता है। पहले हम भ्रम, प्रातिभासिक को पहचानते हैं, फिर रोजमर्रा के संसार, व्यवहारिक को समझते हैं और अंत में ब्रह्म, पारमार्थिक तक पहुंचते हैं। यह एक व्यवस्थित रास्ता है जो जटिल दर्शन को सरल बनाता है। जब हम समझ जाते हैं कि यह संसार माया का खेल है और असली सत्य ब्रह्म है, तो हमारी चिंताएं, डर और इच्छाएं कम होने लगती हैं। यह ऐसा है जैसे आप एक नाटक में अभिनय कर रहे हों, लेकिन अब आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक नाटक है। इससे जीवन में शांति और संतुलन आता है। शंकराचार्य का दर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हमारी जिंदगी में तनाव, भौतिक इच्छाएं और भ्रम माया का हिस्सा है, लेकिन जब हम ध्यान, आत्मचिंतन और ज्ञान के रास्ते पर चलते हैं तो हम ब्रह्म के करीब पहुंचते हैं। यह दर्शन हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शाश्वत चेतना में है। इसलिए शंकराचार्य के माया और ब्रह्म के सिद्धांत और उनकी 3 सत्ताओं की व्याख्या हमें एक ऐसी राह दिखाती है जो न केवल सत्य की खोज में मदद करती है, बल्कि जीवन को सरल, शांत और अर्थपूर्ण बनाती है। कृष्णमूर्ति का दर्शन, अंतिम सत्य क्या है? जिद्दू कृष्णमूर्ति का जीवन और दर्शन एक असाधारण यात्रा की कहानी है, जो आध्यात्मिक खोज और मानवीय स्वतंत्रता की गहरी समझ को दर्शाती है। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे मनुष्य को अपने भीतर की सच्चाई को खोजने और विचारों की कैद से मुक्त होने का आह्वान करती हैं। आइए उनके दर्शन में अंतिम सत्य और उस तक पहुंचने के मार्ग को सरल भाषा में जानें। कृष्णमूर्ति के दर्शन का केंद्र है अंतिम सत्य, जो उनके अनुसार एक ऐसी अवस्था है जहां मन विचारों, पूर्वाग्रहों और सामाजिक बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। यह सत्य कोई किताब, गुरु या धर्म नहीं दे सकता। यह केवल स्वयं की गहरी समझ और जागरूकता से पाया जा सकता है। उनके दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों को आज की भाषा में समझें। 1. सत्य एक पथहीन भूमि है। ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड। कृष्णमूर्ति का मानना था कि सत्य कोई निश्चित रास्ता या नियमावली नहीं है। कोई गुरु, धर्म या दर्शन आपको सत्य तक नहीं ले जा सकता। सत्य तक पहुंचने के लिए आपको अपने मन को हर तरह के बंधन, चाहे वह परंपरा हो, विश्वास हो या विचार, से मुक्त करना होगा। सत्य गूगल मैप्स पर कोई डेस्टिनेशन नहीं है जिसके लिए आपको रास्ता चाहिए। यह आपके भीतर की खोज है और इसके लिए आपको अपने दिमाग के सारे नोटिफिकेशंस बंद करने होंगे, चाहे वह समाज की उम्मीदें हों, परिवार का दबाव हो या आपकी अपनी पुरानी सोच। 2. चॉइसलेस अवेयरनेस। चॉइसलेस अवेयरनेस। कृष्णमूर्ति ने चॉइसलेस अवेयरनेस यानी बिना चुनाव की जागरूकता की बात की। इसका मतलब है कि आप जो कुछ भी देखते, सुनते या अनुभव करते हैं, उसे बिना जजमेंट, बिना पसंद नापसंद के देखें। यह एक ऐसी अवस्था है जहां आप अपने अनुभवों को अच्छा या बुरा के चश्मे से नहीं देखते, बल्कि सिर्फ देखते हैं। मान लो आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं। हर तस्वीर पर आप तुरंत रिएक्ट करते हैं, कुछ पसंद करते हैं, कुछ को स्किप करते हैं। चॉइसलेस अवेयरनेस कहता है, स्क्रॉल करना बंद करो और जो है उसे सिर्फ देखो, बिना लाइक, बिना कमेंट, बिना जजमेंट। ऐसा करने से आपका मन शांत और स्पष्ट होता है। 3. विचारों से मुक्ति। फ्रीडम फ्रॉम द नोन। कृष्णमूर्ति कहते थे कि हमारा मन पुराने विचारों, अनुभवों और विश्वासों का गुलाम है। ये हमें सत्य से दूर रखते हैं। सत्य को जानने के लिए हमें झात द नोन यानी पुरानी सोच, आदतें और मान्यताओं से मुक्त होना होगा। आपका दिमाग एक पुराना स्मार्टफोन है जिसमें ढेर सारे पुराने ऐप्स और फोटोज भरे हैं। सत्य को जानने के लिए आपको उस फोन को फैक्ट्री रीसेट करना होगा। पुरानी सोच, पुराने लेबल, पुराने डर, सब कुछ छोड़ दो ताकि आप जिंदगी को नए सिरे से देख सको। 4. मौन मन और ध्यान। द साइलेंट माइंड एंड मेडिटेशन। कृष्णमूर्ति के लिए ध्यान कोई तकनीक नहीं थी, जैसे मंत्र जपना या सांस पर ध्यान देना।
उनके लिए ध्यान था मन का पूरी तरह मौन होना। यह मौन तब आता है जब आप अपने विचारों को सिर्फ देखते हैं, बिना उनके साथ उलझे। यह मौन ही सत्य तक ले जाता है। ध्यान कोई योगा क्लास या मेडिटेशन ऐप नहीं है। यह आपके दिमाग का नेटवर्क ऑफ मोड है। जब आप अपने विचारों को बिना जज किए, बिना उनके पीछे भागे सिर्फ देखते हैं, तो आपका मन शांत हो जाता है। उस शांति में सत्य खुद ब खुद सामने आता है। 5. कोई गुरु नहीं, कोई अनुयायी नहीं। कृष्णमूर्ति ने बार बार कहा कि सत्य को पाने के लिए किसी गुरु की जरूरत नहीं। आपका गुरु आपका अपना मन है और सत्य तक पहुंचने का रास्ता आपकी अपनी जागरूकता है। सत्य को ढूंढना कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन करने जैसा नहीं है। कोई टेड टॉक, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई किताब आपको सत्य नहीं दे सकती। आपको खुद अपने दिमाग का इन्फ्लुएंसर बनना होगा। कृष्णमूर्ति का अंतिम सत्य। कृष्णमूर्ति के लिए अंतिम सत्य वह अवस्था है जहां मन पूरी तरह मुक्त, जागरूक और मौन है। यह कोई बौद्धिक निष्कर्ष या किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है जो हर पल में नए सिरे से महसूस होता है। यह सत्य तब सामने आता है जब आप अपने डर, इच्छाओं और अहंकार को छोड़कर सिर्फ होते हैं। अंतिम सत्य आपके स्मार्टफोन का लेटेस्ट अपडेट नहीं है जिसे आप डाउनलोड कर लें। यह आपके भीतर का वह स्पेस है जहां आप बिना फिल्टर, बिना स्क्रिप्ट और बिना नकाब के बस हैं। इसे पाने का रास्ता है खुद को देखना, समझना और हर उस चीज को छोड़ देना जो आपको आप होने से रोकती है। उपनिषद, बुद्ध, शंकराचार्य और कृष्णमूर्ति जैसे महान दार्शनिकों ने अंतिम सत्य की खोज को एक रहस्यमय, रोमांचक और गहन यात्रा बताया है। उनके उपदेशों का सार यही है कि सत्य कोई ऐसी वस्तु नहीं जो कोई दूसरा आपको थमा दे। यह एक अनमोल रत्न है जो आपके भीतर ही छिपा है और इसे केवल स्वयं की खोज से पाया जा सकता है। जैसे कोई यात्री अनजान जंगल में एक रहस्यमय खजाने की तलाश करता है, वैसे ही सत्य की खोज आत्मा की गहराइयों में उतरने का साहसिक अभियान है। उपनिषद कहते हैं, तत्वमसि, तू ही वह है। बुद्ध कहते हैं, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। शंकराचार्य बताते हैं कि यह सत्य ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या है जो केवल आत्मनिरीक्षण से अनुभव होता है। और कृष्णमूर्ति जोर देते हैं कि सत्य जीवंत है, इसे किताबों या गुरुओं से नहीं, बल्कि अपने मन के शांत दर्पण में देखकर जाना जा सकता है। यह सत्य ऐसा अनुभव है जैसे सुबह की पहली किरण का स्पर्श, सरल, शुद्ध और मौन, जो शब्दों में बंधता नहीं, केवल जिया जाता है। यह रहस्यमय इसलिए है क्योंकि यह हर किसी के भीतर अलग अलग रंगों में प्रकट होता है। यह रोचक इसलिए है क्योंकि यह खोज का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। और यह सरल इसलिए है क्योंकि यह आपका ही स्वरूप है, बस उसे पहचानने की देर है। तो अपनी आंखें बंद करो, मन को शांत करो और इस अनंत सागर में डुबकी लगाओ। सत्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। धन्यवाद। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।